बबला जी, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक के देख लो कितने खरी है। ठीक है ना। दूसरों पे फिर उंगली उठाना, 10 उंगली आपकी तरफ उठती हैं। मेरे ऊपर ना उठाए तो बेटर है। अगर मैंने उठानी शुरू कर दी तो पता नहीं कितनी उंगलियां उठेगी आपके ऊपर। और बबला जी, मैं तो आपको दुश्मन लगूंगी ना, क्योंकि आपको मनी की माजरे की जमीन है जो कोड़ियों के भाव बेचने नहीं दी। ठीक है ना। आप मुंह धोए दाए रह गए, इसलिए आपको मेरा नाम लिखते हुए बड़ा मतलब लगता है खुशी मिल रही होगी। प्रेमलता जी, आपको खुला चैलेंज है। आप उठाओ हमारी तरफ उंगली, जो भी उठानी है। 1 साल आप उंगलियां उठाते रहे, और क्या करते रहे हो आप? आपने किया क्या है सदन के अंदर? सिर्फ उंगलियां उठाई हैं, और क्या किया आपने? ये मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ये तो आपकी जो है यहाँ पे जो YouTube के ऊपर लाइव है वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। उठाइए आप हमारे ऊपर उंगलियां, जो भी उठानी है। उसके बाद फिर हम बोलेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या है। उंगलियां असली हम दिखाएंगे आपको। हमारे तो कार्यकाल पूरा हो गया, हम तो फ्री हो गए अब। लानत आपको ऐसे इल्जाम लगाने के ऊपर। जो चोर होता ना, उसको सभी चोर नजर आते हैं। ठीक है ना। हमने अपने बच्चों की कसम खाई थी, याद है आपको? मैं बच्चों की कसम नहीं खाता। हमने सिर्फ कारपोरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है वो हमने, इसलिए प्रोजेक्ट को हमने नहीं लाए थे, वो प्रशासन लेके आया था, गवर्नर साहब लेके आए थे। और आपने जो है उसका क्या हाल किया, छोड़ दीजिए अब। है, आप लोगों ने पूछा था हमारे से, आपके जो है साथियों ने पूछा था कि बबला जी को पूछिए कि हाँ जी इसमें कुछ है। आपके जो पार्षद जो हैं मोहाली के अंदर बिल्डरों के पास पहुंच गए थे कि बताइए हम काम करते हैं आपका, आपको जगह दिलाते हैं उन्होंने कहा कैसे दिलाओगे? फिर आपको चुप करना पड़ा आपके साथियों को। मेरे से मुंह मत खलवाइए आप जो है। हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, हम इनके ऐसे पैसों को ठोकर मारते हैं। बबला जी, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन गौशाला में पूरी रिकॉर्डिंग निकाल दो, आप मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। गौशाला में मैंने नहीं बोला था। गौशाला में तरुणा मेहता जी ने और गैपी जी ने बोला था। फिर आप मेरा नाम किस हक से लिखते हो? आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इज्जत करते रहे हम और आप मेरे ऊपर उंगली उठाओगे। ठीक है ना। ये जो आपने 3 नाम लिखे, उसमें आपने मेरा नाम लिखा। गौशाला में मेरे को तो ABCD भी नहीं पता था। मुझे भी ना गुरुद्वारे मंदिर कहीं ले चलो आप, मुझे ना मैं एजेंडा पढ़ के आई थी, ना मैंने पढ़ा और ना मैं कुछ बोली। ठीक है ना। क्योंकि मेरे को जिस चीज की नॉलेज नहीं होती है तो मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ। बबला भाई, आप मुंह खोल दो। ठीक है ना। मुझे नहीं पता हमारी पार्टी के किसने बोला किसने नहीं बोला, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं। आप भाई मेरी बात करो। ठीक है ना। अगर मैंने आपके सामने कभी मुंह खोला हो या आपसे कुछ मांगा हो, मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ आपके सामने, पर भाई मैं औरों की गारंटी नहीं दे सकती ना। सिर्फ मैं मेरी गारंटी दे सकती हूँ। और मैंने तब बोला क्योंकि आपने मेरा नाम लिखा चंडीगढ़ ग्रुप पे। मेरा, मैं फिर एक बार कह रही हूँ, गौशाला से रिलेटेड आप मेरा पूरा निकाल लीजिए बायोडाटा, अगर मैंने कभी भी गौशाला के लिए आपको कभी भी कुछ बोला हो। प्रेमलता जी, मैं भी आपको अपनी छोटी बहन मानता हूँ। ठीक है ना। जब कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है ना बिना मतलब के, बहुत चुभन होती है। जिसने जो काम किया ना हो उसको आप बोले, हैं, चुभन होती है ना। अगर मैं आपके लिए बोलूं कुछ आपने ना किया हो तो आपको भी चुभन होगी। इसलिए उतना ही बोलना चाहिए जो हुआ है। ठीक है। अगर आपने नहीं कहा, क्योंकि मैंने वीडियो जो है इसके अंदर सुनी, इसके अंदर आप भी हाथ उठा के उनका समर्थन कर रहे हैं। जब बंटी ने बोला कि नहीं नहीं ये एजेंडा रिजेक्ट रिजेक्ट, और आपने भी हाथ उठा के कहा रिजेक्ट। क्या मतलब था आपका? अगर गौशाला वहां पे बढ़ जाती, पैसा कारपोरेशन का था और गायें हमारी बच जाती। अगर आपको ऐसा कोई मेरा अल्फाज कोई ऐसा गलत लगा हो, आप मेरी बहन हो, हमने कोई जमीन नहीं बांटनी, ठीक है ना, पर गलत शब्दावली जो है बरतनी वो ठीक नहीं लगती। धन्यवाद आपका। हाँ, जब एक बार मुझे कुछ याद आ रहा है कि एक बार गौशाला का कुछ हुआ था, हम लोग बाहर चले गए थे, लेकिन शायद मेरे को ये वोटिंग के लिए जरूर लेके आए थे, लेकिन मैंने कभी भी
गौशाला के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। और मैं एंड तक, मरते दम तक यही कहूंगी कि मैंने कभी गौशाला के बारे में कुछ नहीं बोला। एक बार गैपी और गए थे गौशाला में, मुझे जरूर लेके गए थे, मैं गई थी, लेकिन मैंने आज तक हाउस में कभी भी गौशाला के लिए नहीं बोला। इसलिए आप उनको जो मर्जी बोलो, जो आपको बोलना है, क्योंकि आप वीडियो भेज रहे हो। पर भाई मेरे को बीच में क्यों लपेट रहे हो आप मेरा नाम लिख रहे हो जब मुझे एबीसीडी भी नहीं पता था उसके बारे में, गौशाला के बारे में। हाँ मैंने बोला होगा, मैं कह रही हूँ कि मुझे याद है, शायद एक बार सड़क से रिलेटेड कुछ सभी पार्षद बाहर निकाले थे, तब हम दोबारा लौट के आए थे कि भाई ऐसे ऐसे गौशाला का कोई एजेंडा है। पर मुझे नहीं पता। आप औरों का नाम लिखो, ठीक है, जहां मैं गलत हूँ मेरा नाम लिखो, मैं नहीं कहती मेरा नाम ना लिखो, लिखो जहां मैं गलत हूं वहां लिखो। लेकिन गौशाला के मुझे तो यही नहीं पता था कि गौशाला का कभी, क्योंकि मैं जिस चीज की एक भी गौशाला वाला मुझे कोई प्राइवेट बता दो या सरकारी बताए जो, या आज तक चंडीगढ़ में किसी से मैंने 2 पैसे लिए हो, मैं इतनी अपनी गारंटी ले सकती हूँ। मैं मेरी गारंटी, मैं मेरी पार्टी वालों की सबकी गारंटी नहीं ले सकती ना, क्योंकि आज की डेट में इंसान अपनी गारंटी ले सकता, दूसरों की गारंटी नहीं ले सकता। और मैं तो कहती हूँ जिसने भी आपको मनी माजरा की जमीन के बारे में भी, चाहो मेरी पार्टी के भी हो, जो भी है, आप नाम लिखो। मैं तो कहती हूँ खुशी मिलेगी मुझे भी, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, जो गलत है सो गलत है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है मनी माजरा में आपको किसी ने फोन करके या वो करके कहे, मैं तो कहती हूँ सरेआम ग्रुप पे नाम लिखो उनको, हमें भी तो पता लगे कि कौन है हमारे साथ रह के भी गद्दारी कर रही है। लिखो अगर हमारी पार्टी के हैं तो उनके नाम, मेरे को खुशी मिलेगी कि कोई तो इस दुनिया में सच्चा इंसान है कि उसने नकाब उतारा था ग्रुप के थ्रू। चलो आप तो ये तो मानते हो ना कि जब एक गौशाला किसी को दी जा रही थी तो आपके जो साथी हैं वो आपको साथ लेके आए बाहर से, जबकि आप वॉकआउट कर गए थे। पर्टिकुलर गौशाला के ऊपर आप आए, जबकि एक संस्था एनजीओ वो गौशाला ले रही थी। आप लोगों ने जो है उस संस्था को बोला कि इसको नहीं देना, और आपके पास उस टाइम उस संस्था को लेने से आपका भी हाथ था उसमें। आपने भी हाथ खड़े करके कहा था कि नहीं, आज अगर वो संस्था दी होती, आप भी गौ माता को प्यार करते हैं, हम भी गौ माता को प्यार करते हैं, आपको उस टाइम उन साथियों का साथ नहीं देना चाहिए था। ठीक है, अब हम आगे बात को ना बढ़ाएं। अगर आपने नहीं कुछ किया तो हम चाहते हैं, अगर आपका नाम लिखा मैं उसमें डिलीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। धन्यवाद आपका। आपका तो अलायंस ऐसा था, आप तिकड़ी का, मुझे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी भी आप तीनों का अलायंस है कि वो भी टूट गया? सबसे बड़ी बात तो बड़े भाई, मैं मरती मर जाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं फिर कह रही हूँ, मेरे को गौशाला के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। और मैं एंड तक यही कहूंगी कि कभी भी, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि भाई हाँ गौशाला हमारे पास है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गौशाला हमारी किसी के पास प्राइवेट है, ना मुझे ये पता कि कौन से एरिया में। सिर्फ एक मैं 45 की गौशाला जानती हूँ, एक मलोईवाड़ी में गई थी एक बार, शायद एक बार मोली का जागरा गई थी, मुझे नहीं पता। ऑलमोस्ट मैं पंत्याली वाली में जाती हूँ, जब जाती हूँ मुझे नहीं पता कि हमारी गौशाला किसके पास है किसके पास नहीं है। मैं बिल्कुल ही सरेआम आपको कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता। गौशाला हुई या फिर वो जो पौधों वाली, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें अपनी पौधों वाली ये होती है। आपका साथी बंटी गया था वहां मोहाली के अंदर, किसी बिल्डर को मिलके आया, पूछ लो उसको कि मिलके आया कि नहीं मिलके आया। आपके इनके प्रधान को भी पता है कि वहां गया था वो। आपकी जो तिकड़ी थी उस टाइम में। अब ये मुझे बताइए, अभी हम बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे लहजे में बात कर रहे हैं। प्रेमलता जी, आप, मुझे ये नहीं समझ आया कि आप क्यों नहीं चाहते थे कि कॉरपोरेशन में पैसा आए। पहले ये बताइए, वो नक्शा क्यों हमने बनाया था? प्रशासन का नक्शा आया, नक्शे में गलतियां भी हो सकती हैं। आपको किसी ने पूरा उठा के बता के एक ऐसा विवाद बना दिया है। क्या हमने जो है उस सदन के अंदर कितना जो है अपना जुलूस निकाला हमने। हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं बेहतर कहता हूं मैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। मांगेंगे तो भगवान से मांगेंगे, मेहनत करके मांगेंगे। मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो समर्थ हैं,
पैसे कमाने के लिए, और हमारे पास कोई हम लुच्चे लफंगे नहीं है, किसी का देना नहीं है। भगवान ने आज भी कम से कम 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टी दी हुई है। इसलिए आप हमारे ऊपर ये मत इल्जाम लगाइए कि जी वो बिका नहीं, जी आपके अरमान पूरे नहीं हुए। हमारे अरमान तो सारे पूरे हुए हैं। 2 कनाल की कोठी में रहते हैं, 8 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, फार्म हाउस है हमारा, मुंबई में हमारी प्रॉपर्टी है। कहाँ कहाँ नहीं है हमारी? हमारी दुगड़ी नहीं है, हमारा आज से नहीं, हमारा कम से कम 15 साल से भाइयों जैसा प्यार है। ओके, उनकी राजनीति अलग है, विचारधारा उनकी अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। पर आज मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, कल का किसी कहीं भी मेरे भाई लक्की के ऊपर कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले देवेंद्र सिंह बबला खड़ा होगा। और राजनीति में हम दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। वो अपनी राजनीति करते हैं, मैं अपनी राजनीति करता हूँ। ना वो मेरे काम में दखल देते हैं, ना मैं अपने काम में दखल में देते हैं। ओके, ना हम दोनों मिलके कोई साजिशें नहीं रचते कि आज उनके साथ ऐसे करना है, कि सिर्फ पेपर के अंदर नाम लाने के लिए जो है आज कागज निकलवाओ, आज ये करो, आज वो करो। ऐसी ओछी हरकतें ना मैं करता हूँ ना वो करता है। पहली बात तो बबला भाई, मैंने लक्की पाजी का नाम ही नहीं लिया। इसमें लक्की पाजी कहाँ से आगे बीच में? लक्की जी का तो कोई लेना देना नहीं। आपने लक्की पाजी का नाम कैसे ले दिया? क्योंकि मैंने तो बोला ही नहीं आपको लक्की पाजी का नाम है। बताओ, अपने आप ही आप उनका नाम ले रहे हो। ठीक है ना। रही बात राजनीति में, राजनीति एक अलग चीज होती है, दोस्ती एक अलग चीज होती है।